हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के टैक्सेशन के बारे में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए कौन सी आईटीआर फाइल करनी है, टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है और इसके अंदर आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस मिल सकते हैं, कौन कौन से एक्सपेंस के आप डिडक्शंस ले सकते हो अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। तो माई आंसर इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए आपको आईटीआर 3 करनी है। सर आईटीआर 3 क्यों करनी है, 2 क्यों नहीं करनी? क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो इनकम है वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाती है। काफी सारे लोगों को मिथ है यहाँ पर कि सर कैपिटल की इनकम भी बनती है क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम? नहीं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम आपकी बिजनेस इनकम बन जाती है, इसलिए आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है। तो बिजनेस इनकम बन जाती है, बट स्पेकुलेटिव बनेगी या नॉन स्पेकुलेटिव बनेगी? तो ये नॉन स्पेकुलेटिव आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी। यानी कि अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस हो जाता है तो आप वो किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी, और उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर पाओगे आप 8 ईयर्स तक। अगर 8 ईयर्स तक आपको कोई भी प्रॉफिट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो उसके साथ आप इसे सेट ऑफ भी कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सेट ऑफ भी कर सकते हो इस इनकम को। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है? तो आपने सपोज 2 ट्रेड्स लिए, एक ट्रेड आपका नेगेटिव में आया, एक ट्रेड में आपका लॉस हो गया 5000 का, और एक ट्रेड आपका पॉजिटिव आ गया जिसमें प्रॉफिट हो गया 12,000 रुपीज का। तो इसके अंदर आपको नेगेटिव को इग्नोर करके यानी कि 5000 रुपीज को भी पॉजिटिव ही मानना है और 12,000 को उसमें ऐड करके यानी कि 17,000 आपका टर्नओवर आ जाएगा इस केस के। तो टर्नओवर 17,000 आ गया। अब टर्नओवर पर डिपेंड करता है कि टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो अगर आपका टर्नओवर 2 CR से कम है और लास्ट 5 ईयर्स में आपने 44 AD या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया हुआ है, तो 2 CR से कम है टर्नओवर और आपका प्रॉफिट भी आपने 6% से कम आपका शो किया है, यानी कि 6% से कम आपने दिखाया है प्रॉफिट, तो इस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ जाएगा टर्नओवर इवन दो आपका 2 CR से कम है। नेक्स्ट केस आपका 2 CR से 10 CR तक है आपका टर्नओवर। तो अगर आपके 95% आपके ट्रांजेक्शन डिजिटल हैं तो इस केस के अंदर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपका टर्नओवर 10 CR से ज़्यादा बन जाता है तो डेफिनेटली 44 ABA के अंदर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके अंदर एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हो। एक्सपेंसेस कौन से क्लेम कर सकते हो? आप कंसल्टेंट की फीस क्लेम कर सकते हो, ब्रोकरेज क्लेम कर सकते हो, कॉस्ट क्लेम कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन फीस पे कर सकते हो, सैलरी पे की है तो वो आप क्लेम कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। आपको आई होप सारे आपके डाउट्स F&O से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट या मैसेज करके भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर आपको क्लैरिटी चाहिए। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज।